कर्म धर्म में करहूँ जिन भगवत भजन मिला। सिंह सरन गह मूढ़ मती स्यार सरन कित जा। और बड़ा गूढ़ार्थ अभिनिहित है इन दो पंक्तियों में। पहली बात ध्रुवदास जी कहते, कर्म धर्म में करहूं जिन भगवत भजन मिलाए। कल विराम के क्षणों में हमने चर्चा की थी प्रीति और प्रतीति। प्रतीति युक्त प्रीति ही सदा स्थिर रहती है। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पे चिकनाई। 5 क्लेश जीव के साथ लगे हैं, ऐसा योग शास्त्र कहता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। मैं थोड़ा सरल करके कहता हूं, अविद्या अर्थात अज्ञान, अस्मिता अर्थात अभिमान, अज्ञान के कारण ही अभिमान है। राग और द्वेष आप समझते हैं, और अभिनिवेश है मृत्यु का भय। लेकिन इन सब के मूल में क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में मैल क्या है? मन का मैल किसे कहते हैं? अज्ञान ही मन का मैल है। उसी के कारण जीव बार बार भगवत विमुख कर्म में प्रवृत्त होता है, भगवत विमुख कर्म करता है, और फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसा करता है वैसा भरता है। और ये कर्म का दुष्चक्र कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। जब से सृष्टि है तभी से आप हैं, तभी से हम हैं, या फिर मैं कहूं कि जब से ईश्वर है तभी से आप हैं, तभी से हम हैं। पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। कर्म के इस दुष्चक्र में फंसे हैं आप और मैं, और जाने कब से। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि जब कोई कहता है ना कि अरे नहीं हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, बड़े त्यागी, बड़े वैरागी, बड़े तपस्वी, बड़े ब्रह्मचारी, तो भाई ठीक है आज आप होंगे, पर सदा से आप ऐसे नहीं थे। सदा से आप ऐसे नहीं थे। उसी द्वार से होकर प्रत्येक व्यक्ति आ रहा है। इसलिए महाराज तो वाणी में कहते हैं, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। सबके मूल में अज्ञान है। जीवन का मैल जो है, मल जो है, वो यही अज्ञान है। इसी के कारण जीव बार बार भगवत विमुख कर्म में प्रवृत्त होता है, और फिर कर्म के दुष्चक्र में फंसता चला जाता है। और ये कर्म का दुष्चक्र कब कटता है? जब कोई समर्थ सद्गुरु सर पर हाथ रखता है। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। सदगुरु ने सर पर हाथ रखा और ज्ञान का प्रकाश दिया। जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार। एते चानन होया, गुरु बिन घोर अंधार। इसीलिए बार बार व्यासपीठ से आपको निवेदन किया जाता है कि जीव केवल गुरु के ज्ञान से ही शुद्ध होता है। कर्म के दुष्चक्र से जीव को बचाने वाला, कर्म के चक्र का, दुष्चक्र का निवारण करने वाला केवल सद्गुरु है, केवल सद्गुरु। इसीलिए कबीर कहते हैं, सबद बाण और अंतर लागे, बींध दिया तन सारा। साहेब कबीर कौन रंग रंगया, रंगत रंग न्यारा।
सदगुरु ओ महाराज मोपे नाम रंग डारा। तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो भी पंच क्लेश शास्त्र बताते हैं, इसके मूल में क्या है? मूल में तो अविद्या ही है, अज्ञान ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री हरि के अतिरिक्त, श्रीमन नारायण के अतिरिक्त कहीं भी किसी अन्य ठौर, अन्य स्थान से सुख की आशा, ये अज्ञान ही है। इसी वृत्ति का नाम अज्ञान है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ज्ञान क्या है? प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मेरा सदा सदा का एक शाश्वत सनातन संबंध केवल आपसे है। मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। अगर कोई पूछे ना ज्ञान क्या है, एक पंक्ति में उत्तर है इसका, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। जीव का विशुद्ध स्वरूप क्या है? जीव कृष्णेर नित्य दास। स्वस्थ होना क्या है? अपने स्वरूप में स्थित होना। और जीव का स्वरूप क्या है? विशुद्ध स्वरूप क्या है? कि आप और मैं प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु हमारे स्वामी हैं। सूरदास कहते हैं ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मैं और कहाँ सुख पाऊं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आवे। जीव कब सुख पाता है? मैं थोड़े सरल शब्दों में आपको निवेदन कर रहा हूं। जीव कब सुख पाता है? जब अपने घर में पहुंच जाता है। और जीव का अपना घर क्या है? प्रभु के चरण कमल जीव का अपना घर है, वो उसका अपना स्थान है। जैसे अपने घर आप स्वतंत्र होते हैं ना, अपने घर आप कहते हैं भैया हमारा घर, हम कुछ भी करें, कभी भी सो सकते हैं, कभी भी जग सकते हैं। अब किसी के यहाँ जाओ तो उसके यहाँ की व्यवस्था आदि का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और शिष्टाचार है कि रखना भी चाहिए। पर अपने घर में आप स्वतंत्र हैं। जीव कब स्वस्थ होता है? जब अपने घर पहुंचता है। जीव कब स्वतंत्र होता है? जब अपने घर पहुंचता है। और जीव का अपना घर प्रभु के चरण कमल है, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां नहीं प्रेम वियोग। तो यहां ध्रुवदास जी कहते हैं, कर्म धर्म में करहूं जिन भगवत भजन मिलाए। अगर प्रभु की कृपा से सतसंग सदगुरु मिल गया है तो फिर एकमात्र मनसा वाचा कर्मणा सर्व साधन छोड़कर भगवत चरणारविंद के आश्रय होइए। फिर किसी अन्य कर्म या धर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे गीता में थोड़ा डांट कर कहा भगवान अन्य अर्जुन को, अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे थे। फिर 18वें अध्याय में भगवान ने थोड़ा सशक्त स्वर में अर्जुन से कहा, मनमना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। कि अर्जुन मन लगा मुझ में, मेरा भक्त हो। भगवान कह रहे मुझे प्रणाम कर, नमस्कार कर। ये सब बात भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान कह रहे अरे इतनी देर से समझा रहा हूं, समझता ही नहीं। सब कुछ तो बता दिया मैंने तुझे कि सर्वस्व मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है, और मैं तेरे सन्मुख खड़ा हूं। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और भगवान कह रहे अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डर मत, तू निर्भय हो जा, मैं समर्थ हूं। तेरे जन्म जन्मांतर के दुख क्लेश का निवारण करने में मैं समर्थ हूं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीव के त्रिताप का निवारण करने में समर्थ है भगवान। और थोड़ा सा जीवन है, विवेक कहते हैं, जो सार की बात को गहले। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा ना कि कोई तो सब पकड़ लेता है, कोई सब छोड़ देता है। और ध्रुवदास जी कह रहे दोनों ही गलत है। ना तो सब पकड़ना ठीक है, ना सब छोड़ना ठीक है। तो ध्रुवदास जी ने कहा भली गहे और बुरी छाड़े। भली बात पकड़िए, बुरी बात छोड़िए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहा। एक और बात मैं आपको बताऊं,
आप में सब साधु हो सकते हैं, क्योंकि साधु स्वभाव से होता है। साधुता का संबंध स्वभाव से है, देश या भेष से कदापि नहीं है। जब जब ऐसा होता है तब तब भूल होती है, जो ऐसा समझता है वो भूल करता है। साधुता अर्थात कोई ऐसी घटना जो आपके स्वभाव में घटेगी। स्वभाव से आप और मैं सब साधु हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि संत की महिमा क्या है, कि वो लोहा कंचन करे ये कर दें आप समान, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। संत कैसे संत बना देता है? संत स्वभाव से संत बना देता है, संत स्वभाव से साधु बना देता है। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, ये जीवन में आ जाए तो आप साधु ही हैं। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। शास्त्र साधु का लक्षण बताता है। साधु कौन? मन वचन और कर्म से एक हो, जो विचारे वही कहे, जो कहे वही करे। अर्थात जिसकी जीवनी शक्ति, जिसकी चेतना यत्र तत्र बिखरी ना हो, तद्वत हो, एकाकार हो भगवत चरणारविंद में। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। तो सब साधु हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूं जिसको भारत भूमि में जन्म मिला है उसे साधु हो जाने के लिए तो जन्म मिला है। ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हुई। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? बताओ। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। बह जाते हो ना कभी कभी आप, तो खींच कर लाना पड़ता है मुझे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। आप जाते हो ना रुपया दे के आर्ट ऑफ लिविंग सीखने जाते हो, पैसा दे के जाते हो आप आर्ट ऑफ लिविंग सीखने। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। मान लेना बाप, इस संसार में कोई स्थान, कोई स्थिति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इसमें केवल गुण ही गुण हो या केवल दोष ही दोष हो। गुण और दोष से बना संसार है, गुण दोष से बना आपका मेरा ये शरीर है। गुण दोष ही भरे हैं आपके मेरे भीतर, और बाहर भी गुण दोष से बनी ये सृष्टि है। यही सीखना है, संत के पास रहकर यही सीखना है। सार सार को गह रहे, और सार की बात क्या है? अपना हरि है हजार हाथ वाला। साधन सिद्धि राम पग नेहू, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। मैं इस पंक्ति को बार बार गाता हूं, नित्य ही गाता हूं, बार बार चिंतन भी करता हूं इसका, क्योंकि वाक्य किसका है? महादेव कह रहे हैं माता पार्वती से कि जहां लग साधन वेद बखानी। और महादेव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु के मुख से निसृत वाक्य ही तो ज्ञान होता है। गुरु के मुख से निसृत जो शब्द है वही तो महामोह के अंधकार को दूर करने वाला है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। और महादेव त्रिभुवन के गुरु हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो ऐसा नहीं मानते वो पामर हैं, मूढ़ हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहाँ जाना। तो महादेव का वाक्य है, जहां लगी साधन वेद बखानी। वेदों में ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है। उन सब में जो कहा गया है, महादेव कह रहे हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका फल क्या है? सबकी सिद्धि क्या है? कि श्री हरि के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान की कथा प्यारी लगे, भगवान का नाम मधुर लगे, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए, और भगवान के जनों की सेवा इसका लोभ हो जाए। यही भागवत धर्म है। अगली पंक्ति में यही कहते हैं, बड़ी मूढ़ता गही जिए लई लोक की लाज। बड़ी मूढ़ता गही जिए लई लोक की लाज। पाछो गर्दभ खो गयो चढ़े बड़े गजराज। पाछो गर्दभ खो गयो
चढ़े बड़े गज आज। और संत जब देखता है ना जीव को भटकते हुए, तो उसके मन में करुणा का उद्रेक होता ही है। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पराये दुख से, पर पीड़ा से जो पीड़ित है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, साधुता तो स्वभाव में होती है, कहीं कहीं भीतर होती है साधुता। हाँ ठीक है, साधु का भेष है और उसका बड़ा आदर है। इस लोक को पवित्र करने वाला साधु का वेश है। क्यों? क्योंकि उस वेश का दर्शन करके भगवान की स्मृति होती है। जब आप साधु का दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से भगवत स्मृति होती है। ये उस वेश की महिमा है। पर केवल वेश ही साधु होना नहीं है, केवल वेश से ही साधुता नहीं है। वो उसके भीतर घटने वाली कहीं कोई घटना है। और जो पर दुख से पीड़ित हो जाए वो साधु ही है, संत ही होता है जो पर पीड़ा से पीड़ित हो जाता है। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। तो जब जीव को भटकते देखता है ना संत, तो उसके हृदय में करुणा का उद्रेक होता है। वो कहता है मैं जाने क्या करके जीव को इस दुख के भंवर से निकाल लूं। परमारथ के कारण संत लियो अवतार। और मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं आपसे कि संत साक्षात भगवान की कृपा मूर्ति है। कल हम बात कर रहे थे ना कि साधु बनता नहीं, यहां आकर बनता नहीं है साधु। जो बनता है वो बिगड़ जाता है। साधु तो भगवान बनाकर भेजते हैं, किसी सांचे में ढाल कर भेजते हैं। वो कुछ और नहीं है, वो कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान का कृपा विग्रह है। वो भगवान की कृपा शक्ति है। संत जो है वो सचल मूर्ति है भगवान की कृपा की, वो कृपा विग्रह है। जैसे भगवान का एक अंशावतार होता है, भगवान का कोई कला अवतार होता है, कोई भगवान का पूर्ण अवतार होता है, ऐसे संत भगवान का कृपा अवतार है, करुणा अवतार है। वो पर उपकार देह धर्णम, उसके हृदय में है जीव के प्रति करुणा। जो अपने निजानंद में निमग्न है। देखो गोपियों से भगवान ने कहा ना, भाई तुम्हारे जैसा प्रेम हम तुमसे नहीं कर सकते। तुम सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर हमसे प्रेम कर रही हो। और हम जब तुम्हारे प्रेम का उत्तर दे रहे हैं तब हमें स्मरण है कि हम त्रिलोकी के नाथ हैं, हम जगन्नाथ हैं। हमें स्मरण है, हम सब कुछ भूल कर, हम अपने आप को भी भूल कर तुमसे प्रेम नहीं कर पा रहे। ऐसे ही भगवान जब अपनी भगवत्ता में स्थित होते हैं तो क्या है, आप्त काम पूर्ण काम। उन्होंने तो सृष्टि बना दी और सृष्टि को चलाने के लिए एक विधान बना दिया कि भाई जो जस करही सो तस फल चाखा। चाचा शहीद वृंदावन दास जी करुणा बेली में शिकायत करते हैं ना ठाकुर जी से, जो तुम कहो करम तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। जो हरिदास कर्म बस कई। हे प्रभु, आपका दास भी यदि कर्म के बस में हो फिर तो कर्म आपसे बड़ा हुआ। ये विधान बनाने वाले आप हैं, तो आप इस विधान से ऊपर हैं, आप इस विधान से स्वतंत्र हैं, आप इस विधान से मुक्त हैं। इसीलिए अपने स्वरूप का विचार करके मेरी ओर देखिए, मुझ पर कृपा करिए। पर भगवान जानते हैं भाई इन संतों में हमसे कहीं अधिक दया करुणा है। यद्यपि भगवान करुणा सिंधु हैं, पर फिर भी अपने निजानंद में निमग्न हैं। जीव के दुख को देखकर तो संत सदगुरु को दया आती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, सातव सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। आज्ञा है भगवान की, नवदा भक्ति है ये। भगवान ने कहा सारे संसार को मेरा स्वरूप जानना, सातव सम मोहि मैं जग देखा, पर संत को मेरे समान नहीं जानना। मोते अधिक संत करी लेखा, संत को मुझसे अधिक करके जानना। इसीलिए पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, भाई जीव का एकमात्र हितैषी साधु है।
इसीलिए कबीर तो डंके की चोट पर कहते हैं, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। कबीर जी कह रहे सब प्रपंच है, प्रपंच अर्थात माया और काल से ग्रसित है। और कबीर जी तो कह रहे सब सिद्धांतों पर एक सिद्धांत है, जब तब साधु तारसी। अरे जीव तेरा कभी उद्धार करेगा तो संत करेगा। इसीलिए सब महत्पुरुष इसे सार सिद्धांत जानकर मानकर और इसमें छिपे सत्य को पहचान कर प्रभु से कहते हैं, बार बार वर मांगी हो हर्षि देहु श्री रंग। गोस्वामी जी कह रहे हैं, और मानस में तो ये महादेव का वाक्य है, कह रहे हैं हर्षि देहु श्री रंग। प्रभु प्रसन्न होइए मुझ पर, क्योंकि बिना प्रसन्न हुए, बिना आह्लादित हुए आप ये प्रदान नहीं करते। जैसे प्रसन्न होकर कोई व्यक्ति विशेष वस्तु दे देता है ना, आपके घर में उत्सव हो, कोई शुभ मंगल समय हो, तो आप विशेष वस्तु का भी दान कर देते हैं। इसीलिए महादेव कह रहे प्रभु प्रसन्न होइए, क्योंकि बिना प्रसन्न हुए आप नहीं देंगे। आपके हृदय में कोई विशेष आह्लाद हो। हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग सदा सत्संग। तो कह रहे हैं कि सिंह शरण गह मूढ़ मती स्यार शरण कित जाई, और बड़ी मूढ़ता गही जिए लई लोक की लाज। अरे इस संसार को रिझाने के लिए इस भगवत धर्म से विमुख होना, रविदास जी के लिए तो बड़ी मूढ़ता है। अरे संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। कभी कभी कहते हैं कि भाई संसार को मनाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए घर के लोग अनुकूल रहें, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। करना पड़ता हो तो आप देखिए, आपको ठीक लगे तो करिए, पर इस करने को ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, बड़ी मूढ़ता। ये कुछ और नहीं है, मूढ़ता है। देखो भाई, मैंने सदा आपसे यहां पर निवेदन किया कि आप जहां हैं वहीं रहकर भजन करिए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भजन करिए, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए भजन करिए। पर मैं इसके साथ एक और बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संसार के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ साथ उस कर्तव्य की एक सीमा भी है। उस कर्तव्य की एक सीमा भी है। सब कुछ करिए, पर जब बात भजन की हो तब आपके लिए गुरु की आज्ञा ही एकमात्र धर्म है। गुरु ने जो आज्ञा दी है वही एकमात्र धर्म है। पूर्व भी शायद राधाअष्टमी के समय जब किसी ने मुझसे पूछा था ना कि आपको विवाह से पहले दीक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा और वैसा, तो मैं समझता हूं कि भाई दीक्षा किसी स्त्री पुरुष की नहीं होती। गुरु जब दीक्षा देता है तो वो न तो किसी स्त्री को देता है, न पुरुष को, न युवान को, न वृद्ध को। दीक्षा तो जीवात्मा की होती है। ये तो वो संस्कार है जो जीवात्मा का है। इसका देह से, इसका कुल से, इसका जाति से कोई लेना देना नहीं। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गंवार। सार भजन हरिवंश को, जीव मात्र को भगवत भजन करने का अधिकार है। ये अधिकार प्रकृति ने दिया है। कोई अधिकार नहीं है समाज को कि इसमें भी हस्तक्षेप करे, और यदि करता है तो गोस्वामी जी कहते हैं, मीराबाई सा को उत्तर दिया था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। अगर भगवत भजन में हस्तक्षेप कोई करे तो भाई लोक की दृष्टि से वो कितना भी आपका निकट का क्यों ना हो, उसके साथ कैसा भी संबंध ना हो, पर कर वो आपका अहित ही रहा है। जो आपको भगवत भजन से दूर रख रहा है वो आपका अहित ही तो कर रहा है, वो आपका हितैषी कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने एक और बात भी पूर्व में कही थी, आपको स्मरण हो, कि जैसे संतान का कर्तव्य है माता पिता के प्रति, वैसे माता पिता का भी तो कर्तव्य है संतान के प्रति। संसार का सब संबंध तो भाई ऐसा ही है, थोड़ा सा देना है, थोड़ा सा लेना है, लेने देने पर संसार टिका है, और इसमें बुरा मानने की भी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई निस्वार्थ संबंध नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, किसी संबंध में बड़ा थोड़ा स्वार्थ है, किसी में अधिक है, पर स्वार्थ से ही संसार बना है। जगत में झूठी देखी प्रीत। तो यदि संतान का कर्तव्य है माता पिता के प्रति, तो मुझे लगता है कि पहले माता पिता का कर्तव्य है संतान के प्रति।
कि उसे हरि भजन का संस्कार दे। और यदि नहीं दे पाई और नहीं दे पाई तो फिर जीव अपना भी कोई प्रारब्ध लेकर आता है। यदि वो अपने प्रारब्ध से भजन करता है तो कम से कम उसके मार्ग में बाधक तो बिल्कुल भी ना बने। यदि साधक ना बने तो बाधक तो ना बने। हाँ, पर एक बात निश्चय जान लेना, जो आपको भगवत भजन से दूर रख रहा है वो आपका हितैषी नहीं है, वो आपका संबंधी नहीं है। और यदि है तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जहां के प्रिय न राम बैदेही। तो ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि संसार के प्रति आपका कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य की एक सीमा रेखा भी निर्धारित करिए। आपके मन में यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इतना समय अपना कार्य करेंगे, इतना समय संसार का, इतना समय हम अपना कार्य करेंगे और बस उसके बाद भगवत भजन करेंगे। और इतना बल आप में होना चाहिए, और भगवत भक्त में इतना बल होता है। एक बार उस स्थिति का विचार करो। अभी विवाह हुआ है श्री मीराबाई सा का, अभी ब्याह कर आई हैं, गणगौर का उत्सव आया, कितना बड़ा उत्सव है, कितना बड़ा पर्व है। और 2 टूक उत्तर दे देती हैं मीरा जी। जब उदा बुलाने के लिए आती हैं तो मीरा जी 2 टूक उत्तर देती हैं कि यदि गिरधर गोपाल की सेवा से समय मिला तो मैं उपस्थित हो जाऊंगी। मेरे मन में किसी के लिए कोई अनादर का भाव नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा प्रथम कर्तव्य मेरे गिरधर गोपाल की सेवा है। मेरे गिरधर गोपाल की सेवा से समय मिले तो मैं सारे संसार की सेवा करने को उपस्थित हूं। श्री मीरा जी ने कहा फिर गणगौर क्या, फिर तो मैं किसी की भी सेवा कर सकती हूँ, मेरे लिए फिर उसके बाद सब एक से हैं। हाँ, पर मेरा प्रथम कर्तव्य है। आप देखो, कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्ति कहता है कि बालक बड़ा हो जाए फिर भजन करेंगे, फिर बालक का विवाह हो जाए फिर भजन करेंगे, फिर चलो बालक की संतान हो जाए फिर भजन करेंगे, फिर वो संतान थोड़ी बड़ी हो जाए फिर भजन करेंगे, और इतने में जीवन समाप्त। इतने में शक्ति का ह्रास हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, मन उत्साहहीन हो जाता है। ऐसा ना करिए, भजन को कल पर मत टालिए। युक्ति से ही मुक्ति है। आपको लगता है ध्यान लगाकर संसार से मुक्ति होगी, गंगा स्नान करके संसार से मुक्ति होगी? युक्ति से मुक्ति है, और वो युक्ति देता है संत। युक्ति मिलती है सत्संग से। बस इधर के लगते रहिए और उधर के हो जाइए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। आप कभी एकांत में बैठकर विचार करना, संसार में जो दुख है आप थोड़ी उसकी परत हटाकर उसके मूल के निकट जाकर देखोगे तो आप पाओगे दुख किसके कारण है। वो जो आपने आशा लगाई है ना सुख की, और वो आशा पूरी नहीं हुई, बस उस आशा पूरी ना होने के कारण दुख है। मैं एक सरल सी व्याख्या आपको कई बार दे देता हूं ना, संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और दुख कुछ नहीं है। संसार से सुख की आशा है, इसका नाम दुख है। संतान से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, पद से सुख मिलेगा, बस यही आस की पास है जिसमें बंधा है जीव। और संत सदगुरु बस संसार में रहते हुए, संसार में रखते हुए इसी आशा की पाश को खोल देते हैं, इसी आशा के बंधन को खोल देते हैं। सब होगा, अभी जो आप कर रहे हैं तब भी वो सब होगा, लेकिन अब क्या है? अब अहमता और ममता का बंधन संसार से बंधा है, और एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। तो कहने की बड़ी मूढ़ता गही जिए लही लोक की लाज। संसार को रिझाने के लिए जीवन नहीं मिला है भाई। संसार आपको भला कहे, संसार आपको पुरस्कार दे, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। और भीतर कहीं जो ये चाहता है वो भगवत विमुख है, जो चाहता है कि संसार में मुझे मान मिले, सम्मान मिले, यश मिले, मेरी प्रतिष्ठा हो, वो व्यक्ति कभी भजन के मार्ग का पथिक हो ही नहीं सकता। जीवन इसके लिए मिला ही नहीं। प्रभु प्रिय लगे, मैं प्रभु को प्रिय लगूं। मैं बार बार आपको कहता हूं, जीवन ऐसा हो प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य बन जाए।
अच्छा दे भी दिया संसार ने मान यश तो कै दिन टिकेगा। ऐसा ही अस्थिर ये संसार है। और आप देखो, आपने तो भाई जीवन को बड़े निकट से देखा है, अवस्था की दृष्टि से भी मैं कहूं तो आप संसार में रहे हैं, आपने संसार के बहुत अनुभव किए हैं। आप देखो, आपने देखा होगा कि यही संसार आज जिसे भगवान कहता है कल उसे गाली देता है। इस संसार में आज जो पूजा प्राप्त कर रहा है कल वो अपमान पाता है। और दे भी दे, संसार का मान सम्मान मिल भी जाए। हरिराम व्यास जी को सारे संसार ने प्रमाण पत्र दे दिया, आपके जैसा पंडित कोई नहीं, पर मन की भूख कहां मिटी, आत्मा को संतोष कहां मिला। जब श्री महाप्रभु जी ने अपना वरद हस्त पधराया तब व्यास जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, अरे सोवत हो तो विषय मंदिर में, हितगुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। अब तक तुम्हें निर्धन ही था, गंवा रहा था जीवन, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि संसार को रिझाने के लिए जीवन नहीं मिला है, संसार को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जीवन नहीं मिला है। जो कर्तव्य है उसका पालन करिए, और न दे आपको बदले में संसार तो इसको प्रभु की कृपा मानिए। अगर संसार आपके प्रेम का, आपके भाव का, आपकी सेवा का उत्तर आपको नहीं दे रहा है, ये बड़ी कृपा है। अगर देता तो आपका बंधन बंध जाता। मैं तो कहता हूं, कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कबीरा तुहारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारा तो हरि पाए है, जीता जम के द्वार। आप देखो, आप 100 रुपए कमाने निकले, आपने 200 कमा लिए, क्या संतोष हो जाता है? ना, 200 के बाद फिर 400 कमाने की इच्छा होती है, उसके बाद 1000, फिर 10,000, आप 100 कमाने निकले और गांठ का रुपया भी गंवा दिया तो आप थक हार कर बैठ ही तो जाओगे। बहुत से लोग तो इसी प्रकार थक हार कर निकल पड़ते हैं, साधु बने, बोले चलो भजन करेंगे। तो यही तो भगवान की माया है। जीव संसार में जीतना चाहता है पर जीता जम के द्वार। तो मैं तो कहता हूं, नहीं उत्तर मिला आपको प्रेम का, नहीं आपको मिला संसार से आदर सम्मान, नहीं आपकी जय जयकार हुई यहां पर, ये बड़ी कृपा है प्रभु की। अब प्रभु आपको संसार से मुक्त कराना चाहते हैं, तभी आपकी आशा टूट रही है, तभी वो जो सुख की संभावना संसार से है आपके मन में, वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। जय करिए प्रभु की, धन्यवाद करिए प्रभु का, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, भाई जिसे संसार की ठोकर लगती है उसे ही ठाकुर मिलता है। और भगवान ने कहा, ये तो भगवान का वाक्य है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं वो संसार से उसे निराश कर देता हूं। क्योंकि जब तक संसार से आशा है, जब तक संसार से आशा है तब तक जीव बंधा है, तब तक बंधा है। तो आप करिए, आपको उत्तर न मिले तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। मैंने एक अंग्रेजी की कहावत कहीं पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, एवरी गुड कर्मा आई डू, दैट इज समथिंग बिटवीन मी एंड गॉड। मैं संसार के लिए नहीं करता, क्योंकि ये संसार मेरे प्रभु का है और इस जीवनी शक्ति का व्यय मैं कहां करूं। तो इस संसार को प्रभु का जानकर मैं इस संसार की सेवा करता हूं। समय व्यतीत करने का भी तो कोई साधन होना चाहिए, कालाक्षेप का भी तो कोई साधन होना चाहिए। क्या करोगे? तो ये जो सेवा है, संसार की सेवा है, ये क्या है? इसे कालाक्षेप का साधन मानकर दृष्टि केवल प्रभु पर नहीं, और न दे संसार बहुत अच्छा है। हमसे पूछिए, ये पीड़ा तो आप हमसे पूछिए कि जब संसार जय जयकार करता है ना, जब संसार आपकी जय जयकार करता है, जब संसार में आपका मान होता है, यश होता है, संसार में आपकी प्रतिष्ठा होती है, इससे कितनी बड़ी हानि होती है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, लोक मान्यता अनलसम, अनल कहते हैं अग्नि को, लोक मान्यता अनलसम, तप कर कानन दाह। फिर वो मान प्रतिष्ठा की आदत पड़ जाती है, फिर उस मान प्रतिष्ठा का अभ्यास हो जाता है, फिर जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह पाता। अब 24 घंटे आप किसी को स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी कहते रहेंगे तो वो बेचारा सोचने लगेगा ना कि हाँ भाई हम तो स्वामी हैं, उसमें वो जो दासत्व है वो कैसे रहेगा।
कैसे रहेगा? मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, मेरे जैसे व्यक्ति में तो नहीं रह सकता 24 घंटे कोई आपकी जय जयकार करता रहे। और मुझे याद है मेरे बड़े बाबा ने बात मुझसे कही थी, बोले बेटा किसी भी स्थिति में अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों के मध्य में कभी नहीं रहना, कभी नहीं रहना। और ऐसी ही एक बात, ऐसा ही एक संकेत कबीर साहब भी कर रहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। बोले निंदक के पास रहिए, आलोचक को अपने पास रखिए, प्रशंसक को नहीं। अरे जिसे काम नहीं गिरा पाया देवर्षि नारद, जिसे काम नहीं गिरा पाया वो देवर्षि नारद प्रशंसा के 2 शब्द सुनकर मोहित हो गए। इसीलिए हमारे व्यास जी तो कह रहे हैं, व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है बैर किए तनहान। भूल जाता है जीव, अपने स्वरूप को भूल जाता है। कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास कोई संत आए, बहुत सब लाभ लश्कर था उनके साथ में, बहुत सब। अब चलो ठीक है भाई, संतों की अपनी महिमा है, उनका अपना ऐश्वर्य, हम सबको प्रणाम है। फिर उन्होंने मेरे पास में आकर कहा चलिए मेरे साथ मंदिर चलिए। मैंने कहा आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पर मैं इस प्रकार प्रभु के सन्मुख नहीं जा सकता, मैं ठाकुर जी के सन्मुख इस प्रकार नहीं जा सकता। जब प्रभु कहते हैं ना सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि, श्री ठाकुर जी कुछ और भी कह सकते थे, जीव के स्थान पर किसी और शब्द का भी प्रयोग कर सकते। 2 बात हैं इसमें, एक तो सन्मुख होना और जीव मोहि जब कोई केवल जीव स्वरूप में आकर मेरे सन्मुख होता है, वो भूल जाता है कि मैं कुछ और हूं, मैं केवल एक जीव हूं प्रभु, आपकी सृष्टि का एक जीव हूं मैं, ये जानकर ये मानकर मैं आपके सन्मुख आया हूं। बड़े संकोच से प्रभु के सन्मुख जाना चाहिए, कोई लबादा ओढ़कर प्रभु के सन्मुख मत जाइए। मैं देखता हूं लाभ लश्कर के साथ लोग जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने, भगवत अपराध है ये। आप बड़े आदमी बनकर जा रहे हैं, आप क्या होकर जा रहे हैं प्रभु के सन्मुख? मैं आपसे आज मन की एक बात कहता हूं, जिसके कारण अब मैं कभी कभी जाता हूं मंदिर दर्शन करने। कि जब मैं जाता था तब आप लोग सब देखते ही थे, देखते क्या थे, आप ही लोग करते थे, भाई जी शिकायत तो मुझे आप सबसे है, आप यहां से आ रहे हैं, आप वहां से आ रहे हैं, अरे 2 मिनट दर्शन करो तो आप चारों ओर से अपना मोबाइल लेकर फोटो खींचते हैं। मुझे बड़ा संकोच होता था। और फिर क्या होता था, जब चारों तरफ से कोई आता है तो मेरे आसपास जो एक आध व्यक्ति होता है उसे हटाना पड़ता है। अब उसे क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति, मैं अपने मन में विचार करता था भाई इन लोगों में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रभु से बात कर रहा हो और प्रभु उससे बात कर रहे हो और मेरे आने के कारण ऐसी अव्यवस्था हो, तो मुझे तो अपने मन में बड़ा संकोच होता था। तो मैंने अंत में यही कहा, मैंने कहा प्रभु मैं नित्य प्रति आकर कोई अपराध करूं आपके सन्मुख, इससे अच्छा है कि मन मंदिर में आपकी मूरत निहारता रहूं, आपका चिंतन करता रहूं। और मुझे लगता है ये क्या है, ये संसार में प्रतिष्ठा का परिणाम ही तो है, और दूर जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है भाई। जब कोई नहीं जानता था तो खूब ठाठ से घंटों खड़े रहकर श्री जी का दर्शन करते थे, सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहते थे। मैंने तो आरंभ के कुछ वर्ष ऐसा समय भी प्रसाद स्वरूप पाया है कि मैं सुबह से शाम तक मंदिर में रहा हूं। मैंने 7 आरती का दर्शन भी किया है, खूब मंदिर में रहकर श्री जी की सेवा भी की है। आज उस सब से वंचित हूं, उसका कारण क्या है, ये महाराज जी बन गए। ये जो संसार की प्रतिष्ठा है इसी ने तो दूर किया प्रभु से, तो और दूर जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। मैं जीता जागता प्रमाण आपके सामने बैठा हूं। इसीलिए मैंने कहा भाई ये पीड़ा तो आप हमसे पूछिए, पर अब क्या करें, अब हर रोज किसी से झंझट करना उससे अच्छा है कि भाई थोड़ा दूर रहकर प्रभु का दर्शन कर लेते हैं। पर विचार तो अवश्य करता हूं, मैं विचार अवश्य करता हूं और एक ही कारण पाता हूं, क्या है, संसार की मान प्रतिष्ठा है। इस संसार की मान प्रतिष्ठा के कारण प्रभु के दर्शन से वंचित हो जाना पड़ता है, प्रभु की सेवा से वंचित हो जाना पड़ता है। तो इसलिए भाई मेरी बात मानो तो कबीरा तुम्हारा भला जीतन दे संसार।
हारे को तो हरी मिले, जीता जम के द्वार। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। आज प्रसंग चला तो मैंने आपको निवेदन कर दिया कि कभी बड़े बनने की चेष्टा मत करना, इसमें केवल हानि है, केवल हानि। कभी बड़े बनने की चेष्टा ना करना। छोटे बने रहने में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ी सहजता है। वो बड़भागी है, वो बड़भागी है। नहीं कोई जानता जिसे नहीं कोई पहचानता, उसकी तार जुड़ी है प्रभु से। वो 2 घड़ी चैन से जाकर प्रभु को निहार रहा है, प्रभु से 2 बात कर रहा है। वो बड़भागी जीव है।